सभी को नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लास्ट वीडियो में दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन किया था। दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानों के क्रम को जानना था, उनको समझा था। उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चट्टानों का क्रम किस प्रकार था? चट्टानों का क्रम आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप। आर्कियन क्रम की चट्टानें किससे निर्मित थी? आग्नेय चट्टानों से निर्मित थी और इनका निर्माण धीरे धीरे आगे होता हुआ धारवाड़ आर्कियन से कौन से चट्टानों का निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मछलियों और रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त हुए। दक्कन ट्रैप बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। दक्कन ट्रैप में बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है। ठीक है, इस प्रकार हमने पिछली क्लास में चट्टानों के क्रम का अध्ययन किया था। अब आप आगे चलते हैं। अब हम प्रायद्वीपीय पठार की जानकारी लेते हैं। कौन कौन से भाग है, कहाँ कहाँ तक विस्तृत है। अरावली, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। अरावली, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियाँ कौन से प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है? राजमहल गारो गेप कहाँ स्थित है? राजमहल गारो गेप राजमहल व मेघालय की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। राजमहल गारो गेप राजमहल व मेघालय की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के भाग, प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। मालवा, बैतूल, बघेलखंड का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मालवा, बैतूल, बघेलखंड का पठार। कहाँ पे? एमपी में। सेकंड है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार है एपी यूपी में। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे? एपी और यूपी में विस्तृत है। तीसरा है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार कहाँ स्थित है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। दंडकारण्य पठार ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। नंबर 4 पर है रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार कहाँ पर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। नंबर 5 पर है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नंबर 6 पे शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार कहाँ पे है? शिलोंग का पठार है मेघालय में। नंबर 7 पर है हजारीबाग और छोटा नागपुर पठार। कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ विस्तृत है? झारखंड में विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार के भाग, प्रायद्वीपीय पठार के भाग है नंबर 1 मालवा, बैतूल व बघेलखंड का पठार एमपी में विस्तृत है। सेकंड है बुंदेलखंड का पठार एमपी व यूपी में विस्तृत है। तीसरा दंडकारण्य पठार ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। चौथा रायलसीमा का पठार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। पांचवा तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। छठा शिलोंग का पठार मेघालय में स्थित है। और 7वें है हजारीबाग व छोटा नागपुर पठार कहाँ विस्तृत है? झारखंड में विस्तृत है। इस प्रकार आगे क्रम में अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक घर्षित प्राचीन पठार है। यह प्राचीन पर्वतमाला के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ अब क्या पाए जाते हैं? प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष पाए जाते हैं। कौन कौन सी पर्वतमालाओं के अवशेष पाए जाते हैं देखते हैं। कौन कौन सी पर्वतमालाओं के अवशेष पाए जाते हैं आप समझते हैं। नंबर 1 पर है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी कौन से काल की? प्री कैम्ब्रियन काल की है। अरावली श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल।
प्री कैम्ब्रियन काल। सबसे प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है अरावली श्रेणी। कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात से दिल्ली के मध्य फैली हुई है। गुजरात से दिल्ली के मध्य फैली हुई है। और सब सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। सेकंड नंबर पे देखते हैं विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी प्राचीन व घर्षित मोड़दार श्रेणी है। घर्षित मोड़दार श्रेणी, प्राचीनतम घर्षित मोड़दार श्रेणी, मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है विंध्याचल श्रेणी? मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी क्या उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। इसकी औसत ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर। भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियों तक विस्तृत है। विंध्याचल श्रेणी कहाँ तक विस्तृत है? भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों, जो कि झारखंड में स्थित है, तक विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा श्रेणी कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। विंध्याचल के दक्षिण में समानांतर फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में उसी के समानांतर फैला हुआ है। यह राजपीपला, महादेव, मेकाल, छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। राजपीपला, महादेव, मेकाल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। गारो, खासी, जयंतिया नंबर 4 पे है। गारो, खासी, जयंतिया श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ। गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी। यह दक्षिणी प्रायद्वीप का अंग है। गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी किसका अंग है? दक्षिण प्रायद्वीप का अंग है। दक्षिण प्रायद्वीप पठार का अंग है। नंबर 5 पर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। यह ताप्ती के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत फैला हुआ है। उत्तर की गिर पहाड़ियाँ, उत्तर में गिर पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। उत्तर में गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। उत्तर में गिर की पहाड़ियों, जो कि गुजरात में है, तथा दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। उत्तर में गिर की पहाड़ियों से दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। नंबर 6 पे आता पूर्वी घाट। पूर्वी घाट यह श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। यह गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का कटाफटा क्षेत्र है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा कटाफटा क्षेत्र है। यह इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।